आज मैं 2 दोस्तों की कहानी आपको सुनाती हूँ। 2 दोस्त थे, अब वो वृद्ध हो गए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम देश के भ्रमण पर निकलते हैं। लेकिन देश के भ्रमण पर निकलने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम जिस देश में जाएँगे, जिस शहर में जाएँगे देश के, उस शहर में हम व्यापार करेंगे और जितना पैसा हमको मिलेगा वो पैसा लेकर हम आगे बढ़ जाएँगे। अब जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो व्यापार करते-करते हर शहर में वो एक ऐसे शहर में जा पहुँचे, जहाँ उनके व्यापार को लोगों ने अवैध घोषित कर दिया। कहा कि भई इस तरीके से आप हमारे शहर में व्यापार नहीं कर सकते और राजा के सैनिक उन्हें उठाकर ले गए। अब राजा के सैनिक जब उठाकर ले गए तो राजा ने उन्हें मृत्युदंड दिया। अब मृत्युदंड देने के बाद जो पहले एक मित्र था उससे पूछा गया कि भई तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? तुम कुछ ऐसा करना चाहो, अपने परिजनों से मिलना चाहो तो बताओ। तो उसने कहा नहीं, अब तो मैं दोषी ठहरा ही दिया गया हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे किसी से मिलना, ना किसी से बात करनी और ना ही मेरा कुछ खाने और पहनने की इच्छा है। अब दूसरा दोस्त ने दिमाग लगाया, उसने कहा देखिए राजा साहब, मुझे कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि मैं घोड़ों को उड़ने की विद्या सिखा सकता हूँ। तो राजा बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे। राजा ने कहा अच्छा तुम घोड़ों को उड़ने की ट्रिक सिखा सकते हो तो मेरे घोड़े को भी सिखा दो। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे 6 महीने चाहिए होंगे। अब उसने 6 महीने की वो मोहलत मांगी। उसने कहा 6 महीने के अंदर मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। अब पहले दोस्त ने पूछा तुम्हें तो कुछ ऐसा आता नहीं था, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा कि देखो कभी भी किसी भी संभावना का ना साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कोई जो भी संभावना आपके पास आए वो संभावना हमको धीरे-धीरे कैश कर लेनी चाहिए। तो उसके दोस्त ने कहा कि देखो भाई, अगर मुझे घोड़ा उड़ना नहीं आता, उड़ाना नहीं आता तो भी अगर मैं मर गया इस ड्यूरेशन में तो मुझे राजा जो मौत देगा उससे अच्छी मौत मिलेगी। राजा भी बूढ़ा है, राजा भी मर सकता है। तो एक संभावना ये हो गई, उसके बाद एक संभावना ये हो गई कि कहीं घोड़ा भी मर जाए तो भी मुझे मिल जाएगी मुक्ति, क्योंकि घोड़ा भी बूढ़ा हो चुका है। तो इस तरह से दूसरे दोस्त ने उसे समझाया कि तुमने जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन मैं तो वो संभावनाओं का हाथ नहीं छोड़ सकता। तो यही सीख आपको भी लेनी चाहिए कि आपके पास जितनी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं को हमें कैश करना चाहिए, ना कि ये व्यक्ति ये कह रहा है, वो व्यक्ति ये कह रहा है, इस सब में फंसकर अपनी और सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो ये एक छोटी सी कहानी जो आज मैं आपके लिए लाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।